हेलो गाइस, मेरा नाम है मीलू और आप देख रहे हैं डार्क बॉय यूट्यूब चैनल। तो यार गाइस, हमारे चैनल पे हमेशा इंस्पायरिंग कहानी और ज़िंदगी जीने की सीख मिलती है। या कुंदेंदु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीरावर्धन पंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति देव सदा वंदिता सा माँ पातो सरस्वती भगवते निशेष जाड्या पहा। आप सोच रहे हो कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन एक मजे की बात बताऊँ। ये संस्कृत का श्लोक मैंने क्लास 5th में याद करी थी। मुझे किसी ने बताया था कि ये देवी सरस्वती का मंत्र है। जिसको ये मंत्र याद हो गया उसके दिमाग की शक्ति तेज हो जाती है और उसका पढ़ने में बड़ा मन लगता है। आज इस श्लोक को याद किए हुए कितने साल बीतने वाले हैं, लेकिन आज भी ये मंत्र मेरे जुबान पे ऐसे याद है जैसे कि मैंने कल ही पढ़ा हो। लेकिन मजे की बात पता है क्या है, मैंने इतने सालों में इसे कभी देखा नहीं, किताब पे लिखा हो कभी पढ़ा नहीं। ये मंत्र बस यूं ही याद है। सोचने वाली बात है ना, अगर ऐसे सारे सब्जेक्ट और सारे टॉपिक भी याद नहीं लगे तो फिर क्या ही बात हो। आइए आज की वीडियो में हम यही बात समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर दिमाग में लंबे समय तक चीज़ों को याद कैसे रखा जाए और दिमाग चीज़ों को लंबे समय तक कैसे याद रख सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्वागत है आपका फिर से एक मजेदार फैशन वीडियो में, जहाँ पे आप सीखेंगे कुछ बेहतर अपनी जिंदगी के लिए। क्लास में टीचर भी पढ़ाते समय इस बात को कहते हैं कि ध्यान से सुनो तभी दिमाग में बैठेगा। इस बात को दिमाग में बैठा लो ताकि तुम भूल न जाओ। लेकिन दिमाग में बातों को बिठाते कैसे हैं? ध्यान, योग, मेडिटेशन, सही खान पान और नींद, ये सारे तरीके कितनी बार बताई गई, लेकिन ये सब कारीगर नहीं करती कभी भी चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने के लिए। असल में चीज़ों को लंबे समय तक याद रखने में सिर्फ एक ही चीज़ हेल्प करती है, वो है रिकॉलिंग। किसी भी चीज़ को हम जितनी बार याद करते हैं, जितनी बार देखते हैं, जितनी बार पढ़ते हैं और सबसे बड़ी बात जितनी बार सुनते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। हम चीज़ों को जितनी बार बार रिपीटेड सुनते हैं वो चीज़ उतनी जल्दी याद हो जाती है। यकीन नहीं होता, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मुझे वो गाना सुना दोगे जो आपने कई बार सुना है। वो बात भी अलग है कि भले से आपको उस गाने का मतलब नहीं पता। ये भी हो सकता है कि वो गाना आपको पसंद ही ना हो शुरुआती दौर में, लेकिन फिर भी वो गाना सिर्फ बार बार सुनने से याद हो गया। तभी तो कहते हैं बातों को ध्यान से सुनो, क्योंकि सुनना ज़रूरी है। आप इसे देखिए, यह है हमारा दिमाग। ये हज़ारों चीज़ों को याद रख सकता है और हज़ारों चीज़ों को देख सकता है और समझ सकता है, लेकिन ये उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से याद रखता है जिस चीज़ के पीछे कोई कहानी होती है या फिर कोई बात, अगर कोई अपना संकेत छोड़ के जाता है तो। जैसे आप कहीं घूमने निकले, आप मस्त गाड़ी में बैठ के घूम रहे हो, आपको बहुत आनंद आ रहा है, कार में म्यूज़िक चल रहा है, लेकिन वो सफ़र आपको कुछ खास याद नहीं रहेगा। अगर रास्ते में कोई लड़ाई हो जाए, कोई हादसा हो जाए, कुछ इस तरह की अनहोनी हो जाए या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें हो जाएं जो आपके पास दिमाग में निशान बन के रह जाए, वो चीज़ आप जब जब उस रास्ते से गुजरोगे तब तक वो बातें याद आ जाएगी। दिमाग ऐसे ही चलता है। मैंने बोला ना, दिमाग के पास हज़ारों चीज़ों को याद रखने की क्षमता है। जो यादें छाप छोड़ के जाती हैं, दिमाग उन्हें कभी नहीं भूलता। इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के हम चीज़ों को समझने, पढ़ने और हमेशा के लिए याद रखने की तकनीक को समझेंगे। आपने ये समझ लिया कि गाना गा के चीज़ों में कोई छाप छोड़ के दिमाग उन्हें अच्छे से याद रखता है। इसीलिए आप इस छोटे से वीडियो को भी देखिए। अब कुद कुद के बताओ एल्केन, एल्किन और एल्काइन का सामान्य सूत्र। कह दो ना +2, तो कह दो ना +2, तो देखिए ना, कह दो ना +2, यहाँ सिर्फ n रख देना। मजा आया और फनी भी है। आप इस फार्मूलों को याद रखो ना रखो, लेकिन इस गाने को और इस टीचर के पढ़ाने के तरीकों को हमेशा याद रखोगे, क्योंकि आपने सिर्फ इसके दिखावे पे ध्यान दिया है। वो गाना क्या गा रहा है आपने उस पर ध्यान दिया है, लेकिन वो क्या समझाना चाह रहा है आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आप इस वीडियो को बार बार दिखाया जाए तो आपको ये गाना पक्का याद हो जाएगा और आप भी इस गाने को रात को सोते टाइम गुनगुनाओगे। इसीलिए पहला फार्मूला, मेमोरी ट्रेसेस क्रिएट करो। कुछ भी पढ़ना हो, कुछ भी याद करना हो, सबसे पहली बात ये चीज़ बताओ कि वो ज़रूरी क्यों है। उसे अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करो। और सबसे बड़ी बात, माहौल बनाओ। हम कहाँ पढ़ रहे हैं ये बात बहुत मैटर करती है। किस जगह पे पढ़ रहे हैं, वहाँ का माहौल कैसा है। कहते हैं अगर दिमाग के पास कोई और डिस्ट्रैक्शन वाली चीज़ें हैं तो कभी भी वो याद नहीं रख सकता और ना ही कोई मेमोरी क्रिएट कर सकता है। कहने को तो लाइब्रेरी में भी बहुत सारी दुविधाएँ हैं, लेकिन पढ़ा कहाँ जाए। इसीलिए सबसे बड़ी बात, माहौल का शांत होना ज़रूरी है। तभी लोग कहते हैं कि प्रातःकाल उठ के पढ़ना सही होता है, लेकिन हम कब पढ़ना है इस बारे में बात नहीं कर रहे। दिमाग कैसे याद रखता है
हम इस बारे में बात कर रहे हैं। बाकी अगर आप सुबह उठ के पढ़ सकते हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हमेशा कोशिश करो कि जहाँ पढ़ रहे हो वो जगह बिल्कुल शांत हो और वहाँ पे किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन ना हो। अगर पढ़ते समय रील्स देखोगे फिर तो ट्रेंडिंग रील की ऑडियो वहीं दिमाग में बार बार याद आएंगे और क्या पता आप एग्जाम में भी वहीं लिख दो और आपका मोए मोए हो जाए। इसीलिए कोशिश करो कि इन चीज़ों से बचा जाए। नंबर 2, जो मैंने पहले भी कई बार बताई है, इस बार भी बताता हूँ। टारगेट ए स्पेसिफिक पॉइंट। कभी भी बड़ा चैप्टर, बड़ा सब्जेक्ट या बड़ा कोई हार्ड टॉपिक लेके ऐसे ना दिमाग में क्रिएट करो कि ये टफ है, चलो मजबूरी है इसलिए पढ़ लेता हूँ, इसलिए याद कर लेता हूँ। दिमाग को बताओ कि बहुत ईजी है और उसे बस पढ़ना है और उसके बारे में जानना है। ठीक वैसे ही जैसे कोई नया एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही आप उसे पहले चलाना सीखते हो, बस दिमाग को यही बतानी है कि उन चीज़ों को बस समझना ही तो है कि आखिर उस बात में, उस चैप्टर में, उस टॉपिक में क्या है। बस वो बात जान लूंगा, उसके बाद दिमाग को रिलैक्स छोड़ दूंगा। आप ऐसे करके चीज़ों को समझ सकते हो ताकि दिमाग उसकी कहानी बना सके। सिवाय इसके कि ये तो बड़ा हार्ड है, ये तो समझ में ही नहीं आता, ये तो बहुत मुश्किल है और ये मेरे से होगा ही नहीं। अगर आप ऐसे बताएंगे तो आप कभी भी उस चीज़ को याद कर ही नहीं सकते। 2 बड़ी चीज़ बता दी। अब नंबर 3 और सबसे स्पेशल और सबसे इम्पोर्टेंट वो है रिकॉल। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, आप स्टूडेंट हो, आप ऑफिस में काम करते हो या फिर आप कुछ भी करते हो, अगर आपको कुछ भी दिमाग में याद होता है तो सिर्फ एक ही वजह से याद होता है कि आप उसे एक बार से ज़्यादा देखा, सुना या बार बार गाया या बोला है। जिंदगी में कोई भी चीज़ एक बार में याद नहीं होती। एक बार में याद हो सकती है अगर वो चीज़ कोई स्पेशल प्रिंट आउट छोड़ के जाए तो, जैसे कि मैंने पिछली कहानी में बताया। अगर दिमाग को याद करना है तो आपको बार बार उस चीज़ को रिकॉल करनी पड़ेगी। जब तक रिकॉल होगा नहीं तब तक वो चीज़ याद होगी नहीं। तभी तो कहते हैं कंसेप्ट को एक बार नहीं बार बार पढ़ो और बार बार रिकॉल करो और बार बार उन चीज़ों को समझो। मुझे पता है इसे दूसरी भाषा में रटना कहते हैं, बट सही बताऊं तो चीज़ों को याद रखने के लिए रटना ज़रूरी है। अगर समझ गए तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा। इसीलिए कभी भी ये गलतफहमी मत रहना कि एक बार पढ़ लेने से वो चीज़ याद हो जाएगी या फिर एक बार सिर्फ सुन लेने से, एक बार समझ लेने से हमारा काम हो गया। इसीलिए बार बार उसे तब तक रिकॉल करो जब तक कि आपको लगने लगे कि वो चीज़ याद हो रही है। आप किताब बंद करके खुद से जो आपने पढ़ा है उसके बारे में पूछ सकते हो और ये जांच सकते हो कि आपको कितना याद हो चुका है। अगर आपने बिना समझे सिर्फ रटा होगा तो सिर्फ आप शब्दों को भूलोगे, लेकिन अगर आपने चीज़ों को समझा होगा और आपको पता है कि एक्चुअल में उस टॉपिक में क्या है, तो फिर आप उसकी कहानी याद करके ये समझने की कोशिश कर लोगे कि आखिर ये किस बारे में है। फिर आपका दिमाग उसके लिए नए शब्द को बना सकता है, यानी एक नए सिरे से उसका समरी लिख सकता है। इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन जब मिलेगा तब वो जो चीज़ याद होगी वो लाइफ टाइम आपके दिमाग में प्रिंट हो जाएगी और जब उसकी ज़रूरत ना भी हो तभी आपको याद हो जाएगी। दिमाग ऐसे ही काम करता है। दिमाग को जो चीज़ आप बताओगे बोरिंग है उससे हमेशा दूर भागने के बारे में सोचेगा और आप उसे याद करना तो दूर उसे कभी समझ ही नहीं सकते। यकीन नहीं होता, आप बस ये सोच के देखो कि यार ये वीडियो बड़ी बोरिंग है, मैं इसे क्यों देख रहा हूँ। 1 सेकंड के अंदर आपका हाथ इस वीडियो को बंद कर देगा और आप कुछ और देखोगे और आप जो भी देखोगे वो कुछ पक्का एंटरटेनमेंट की चीज़ ही होगी। अब इसी बात से समझो कि दिमाग कैसे आपको बेवकूफ़ बनाता है। लेकिन जो दिमाग को बेवकूफ़ बनाना सीख जाते हैं वो ज़िंदगी में उन्हें कामयाब होते देर नहीं लगती। इसीलिए कहानियाँ बनाओ या गाने सुनो, रोड पे गुनगुनाओ या छत पे खड़े होकर नाचो, जो मर्जी करो, लेकिन अगर जो काम कर रहे हो बार बार सुन रहे हो, बार बार देख रहे हो, बार बार उसे याद कर रहे हो, पक्की बात है वो आपके दिमाग में प्रिंट आउट बन के छप जाएगा। लेकिन ये बात भी याद रखना, एक दिन में नाचने गाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको करना ही है तो रोज़ वही चीज़ करनी पड़ेगी, तभी वो बात आपको याद हो पाएगी। एक बात और याद रखना, दिमाग जिन चीज़ों को हम स्किप करा देते हैं उन्हें कभी याद नहीं रखता। चलो आप मुझे कमेंट में एक बात बताना कि आपने 2 दिन पहले रात को क्या खाना खाया था। सोच में पड़ गए? अगर आपने कुछ गौर से नहीं देखा होगा, सिर्फ खा लिया होगा, तो आपको ये भी नहीं याद होगा कि आपने रात को एक्चुअल में क्या खाना खाया था। अगर कोई चीज़ स्पेशल है जैसे आपकी फेवरेट डिश, फेवरेट प्लेसेस, फेवरेट फंक्शन, तो आपको याद हो सकता है कि एक्चुअल में आपने रात को क्या खाना खाया था। देखिए अपने दिमाग की चालाकी, आपको इतना से भी बात याद नहीं आ रही कि आपने 2 दिन पहले क्या खाना खाया था। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और कोई आपका दोस्त है जो गाना ज़्यादा गाता है उसको भी ये वीडियो ज़रूर भेज देना। और किसी भी तरह का सवाल है तो आप वही हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक हम आपसे मिलते हैं
ऐसी एक और मजेदार वीडियो के साथ अगले दिन। धन्यवाद।